जय हिंद दोस्तों। इस समय लगभग पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप छाया हुआ है। इस वायरस से निम्न देश जैसे चीन, सऊदी अरबिया और न्यूजीलैंड जैसे छोटे देश अभी तक उभर पाए हैं, जबकि अन्य बड़े देश रूस, ब्राज़ील, इंडिया या फिर अमेरिका की बात करें तो अभी भी कोरोना का प्रकोप वहाँ पर उतना ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना का प्रकोप देखते हुए वहाँ की सरकारों ने लॉकडाउन लगा दिया और भारतीय गवर्नमेंट ने भी इंडिया में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था, जिसके चलते फैक्ट्री, कारखाने, दुकानें आदि मजदूरी करने वाले व्यक्ति की इनकम का साधन छिन गया, जिस पे हमारे देश के कुछ लोग गंदी राजनीति खेल रहे हैं। उन लोगों को इस समय भारतीय सरकार का मदद करना चाहिए और उन गरीब परिवारों को सहायता देना चाहिए, जबकि वो इस समय बेचारे मासूम गरीबों पर राजनीति खेल रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या भारतीय सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से क्या कुछ फ़ायदा हुआ है? अगर आप लोग बताइए कि अगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ रहता तो आज पूरे विश्व में भारत की रिकवरी रेट और डेथ परसेंटेज की रेट सबसे ज़्यादा और कम कैसे रहती। और इस समय भारतीय सरकार पर विपक्ष बहुत ही हावी हो चुका है। मगर मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं कि जीडीपी केवल भारत की ही नहीं गिरी है, पूरे विश्व में बड़े बड़े देशों, अमेरिका के भी, रूस, चीन और बहुत से बड़े बड़े देशों की जीडीपी गिरी है। इस मुश्किल दौर में विपक्ष को सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, जबकि वो गंदी राजनीति खेल रहा है। मैं दर्शकों आप लोगों से पूछता हूं कि अगर इतनी कम जीडीपी में भी सभी गरीबों को पूरे 6 महीने फ्री का राशन, 1 किलो चना और भारतीय सेना के लिए अलग अलग प्रकार के आधुनिक अस्त्र शस्त्र आ गए, तो हम ये बात को कैसे मान लें कि जीडीपी कम है? अरे 6 साल पहले ज़्यादा ही जीडीपी थी तो क्या हुआ था? 6 साल पहले हम पिछड़ी देशों में गिन जाते थे। और जो लोग बोल रहे हैं कि जीडीपी की वजह से देश का मान सम्मान पूरे विश्व में गिरा है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अमेरिका, चीन, रूस, ब्राज़ील जैसे भी देशों का जीडीपी रेट गिरा हुआ है। मगर इस समय जो लोग भारत की जीडीपी पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। और लोग व्हाट्सएप, फेसबुक पर स्टेटस लगा रहे हैं कि भारत की जीडीपी इतनी ये हो गई, वो हो गई, इतनी कम हो गई, -23 हो गई, -50 हो गई, इतनी हो गई, उतनी हो गई। आप लोगों को शर्म करनी चाहिए। आप लोग उस समय क्यों स्टेटस लगाएं जब भारत की जीडीपी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा थी? क्योंकि आप लोगों को केवल निगेटिव चीज़ दिखती है, पॉजिटिव कभी नहीं दिखती है। और बात करते हैं बेरोजगारी की। सुन लीजिए, 2014 से पहले क्या देश में बेरोजगारी नहीं थी? जिनको यही नहीं पता है कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, वो चले हैं देश की जीडीपी सुधारने। अरे पहले अपनी गणित सही करो, तो अब आना। देश के कुछ बिकाऊ पत्रकार थोड़े थोड़े पैसों के लिए देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दोस्तों उनका भ्रम में हमें नहीं आना है। हमें कंधे से कंधे मिलाकर चलना है और फिर से हमें एक मजबूत शुरुआत करनी है। जैसा हमने पिछले 2-3 सालों में भारत की जीडीपी को हाई किया था, वैसे ही फिर हमें करना है। भारत में ही एक राजनीतिक पार्टी के नेता कहते हैं कि भारत में सरकारी नौकरियां कम हो गई है, जिससे बेरोजगारी अब कम हो गई। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है? अगर केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स भी तो बेरोजगार हुए। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी भी बेरोजगार हुए। ऐसा नहीं होता है। अगर आप कुछ भी कार्य में मन लगाकर करते हैं तो कार्य होता है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि वर्क इज वर्शिप, मतलब कार्य ही पूजा है। हम जो कार्य कर रहे हैं अगर हम उसे पूरी मन मेहनत ढंग से करें तो हमें उसमें ज़रूर कामयाबी होगी। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट नौकरी करने से कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। अरे यहीं पर आप देख लीजिए, भारत के ही सुंदर पिचाई जो इस समय गूगल के सीईओ हैं,
विश्व में सबसे ज़्यादा सैलरी पाते हैं। क्या उतना कोई सरकारी नौकरी वाला पाता है? हाँ, मगर सरकारी नौकरी की इस समय डिमांड है। मगर दोस्तों, सरकारी नौकरी के भरोसे ना बैठें, क्योंकि इस समय सरकारी नौकरी जहाँ देखी जाए तहाँ कमी आ चुकी है। सरकार भी इस समय अब कोशिश कर रही है कि सभी कार्यों का निजीकरण किया जाए। भारतीय सरकार जब भी कोई अच्छा कार्य करती है तो उस पर भारतीय विपक्ष जरूर निशाना साधता है। विपक्ष का कार्य होता है कि सरकार की कमियां गिनाना। ये नहीं होता है कार्य उसका कि उसकी अच्छी कार्य को भी बेकार साबित कर देना। अरे विपक्ष क्या होता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछो। जब 1996 में मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, तब उस समय देश में महंगाई बहुत बढ़ गई थी। तब उन्होंने, उस समय उनके गृह सचिव मनमोहन सिंह जी थे, तब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या किया जाए। तब उन्होंने सुझाव दिया कि डॉलर के बदले रुपए को गिराना होगा। उस समय मोरारजी देसाई ने अटल बिहारी वाजपेयी से सलाह लिया था। अरे विपक्ष क्या होता है, तो ये देख लो, अमेरिका में कोई भी प्राकृतिक आपदा या फिर कुछ भी आता है तो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सब मिलकर कार्य करते हैं। हमारे भारत में टीवी डिबेट होता है तो उसमें 4 भारतीय बैठे रहते हैं, मगर उसमें से 2 भारत की तरफ से बोलता है और 1 पाकिस्तान का गुणगान गाता है। मगर ऐसा विदेशों में नहीं होता है। वहाँ पे 4 बैठेंगे और चारों अपने देश के ही बात करेंगे, विदेश का कोई बात नहीं करता है। अगर जीडीपी इतनी ही कम है तो इसमें राफेल जेट कहाँ से आ गया, S-400 मिसाइल सिस्टम कहाँ से आ गया? दोस्तों, ज़रा एक बार आप सोच कर बताइए। हम भारतीय अगर कंधे से कंधे मिलाकर चलें तो कोई कार्य हम लोग के लिए असंभव नहीं है। 2025 तक भारत के गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय सरकार ने $5 ट्रिलियन तक की लक्ष्य रखा है। हमें उस लक्ष्य को पूरा करना है। जय हिंद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।